एशियाज वो लार्जेस्ट टेम्पल रहेगा, अयोध्या में स्थित है। इससे हम लोग को गर्व होगा। गर्व होगा। तो नाम क्या बताया तुमने अपना? अर्शियान अंसारी। आजकल टीवी पे या फिर मीडिया में, मोबाइल में बहुत सारा वायरल होता है कि मुस्लिम जो है वो वंदे मातरम बोलने से डरते, मतलब नहीं बोलता। तुम बोलते हो? क्यों बोलेंगे? जय माता दी, वंदे मातरम बोलोगे? इसमें कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर बन रहा है, बढ़िया है, बन रहा है, बढ़िया है, बन रहा है। खुशी हो रही है कि अयोध्या में विकास हो रहा है? अरे गरीबों को उजाड़ के थोड़ी खुशी होगी। किस टाइप का उजाड़ा गया है गरीबों को? अरे दुकान गया, मकान गया, सब गया। आप मुआवजा दीजिए, कोई गरीब रोड पे नहीं आएगा। कितनी दुकानें थी आपकी? अरे बहुत दुकान थी, नया घाट से हमारी कोई नहीं थी। हमारा क्या है? क्या मार्केट में हल्ला क्या उड़ रहा है कि कैसे, क्या मतलब किस किस की तोड़ी जा रही है, क्या कुछ हल्ला क्या है? अरे कोई गया, अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। तो कह रहे हैं ना अयोध्या वापस बहुत सुंदर बनाएंगे ताकि विदेशी भी आएंगे, कामकाज यहाँ पे आएगा, रोजगार आएगा, अयोध्या नया बनेगा। जब आदमी चला जाए तो लाने से क्या फायदा है? जब आदमी कैसे चला जाएगा? अरे कहाँ चले जाएंगे बताइए आप? लाओ माइक, बोलिएगा थोड़ा सा। तो काहे उधर दीवालवा के पीछे से बोल रहे हैं? मस्जिद का ये जो दिया गया है जमीन, कहाँ पे दिया गया भैया? ये नवराई में दिया गया है जी। तो वहाँ पे क्या लगता है, बनेगा मस्जिद वस्जिद की नहीं? बन रहा है। बन रहा है मस्जिद, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे सुना कि मस्जिद नहीं बन रहा, मतलब वैसा खाली अभी पड़ी हुई है, मतलब ऐसा कोई बना नहीं रहा। अब उन लोग के ऊपर है जो वहाँ के मेंबर लोग हैं। आप तो अयोध्या के हैं ना, तो क्या वहाँ पे क्या कार्य चल रहा है अभी? हमको जानकारी नहीं है ये। नहीं घुमाते वहाँ तक? नहीं जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं इधर रामलला में? नहीं जाते हैं। हमारे दोस्त यार आते हैं, हम चले जाते हैं पास कर। पास तक अंदर नहीं जाते हैं मंदिर? नहीं, ऐसे ही नहीं जाते हैं। अजमेर शरीफ में तो बहुत हिंदू जाते हैं भैया। हाँ, अजमेर शरीफ में तो बहुत हिंदू जाते वो तो बहुत जाते हैं, यहीं पे आते हैं सब जो सामने मज़ार है। हैं, यहाँ पे भी आते हैं। और क्या, आप लोग नहीं जाते रामलला में? तुम चले जाते हैं, कभी कभी होता चले जाते हैं। अरे बनेगी तब तो जाएंगे दर्शन के लिए। टेंट में थे तो गए थे? नहीं, क्या नाम? तो पहले नाम। अर्शियान अंसारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में। तो सरकारी में पढ़ते हो प्राइवेट में? प्राइवेट। कैसी पढ़ाई होती है प्राइवेट? बढ़िया होती है। फीस कितनी है? फीस ज़्यादा से ज़्यादा 4,000, 5,000, 6,000 महीने का बताओ ना। महीने का ही बता रहे हैं। 4, 5, 6। अभी जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ की 3500 है। वहाँ की 3500 है। अच्छा, तो अयोध्या में तुम हो, जब यहाँ पे घूमते हो तो पहले और आज में क्या अंतर तुमको नजर आता है? पहले भी वैसे ही था, जैसे रोड चौड़ीकरण होती है तो अब वहाँ से जैसे गाड़ी मतलब ट्रैफिक बहुत लग जाता था। तो अब यही है कि डेवलपमेंट चल रहा है, तो जैसे रोड चौड़ीकरण हो रही है तो जैसे घर सबका उजाड़ा जा रहा है तो उनको सही से मुआवजा दिया जाए, तब उसके बाद रोड चौड़ीकरण किया जाए। या फिर लेकिन अभी जब डेवलप हो जाएगा अयोध्या तब भी बहुत बढ़िया लगेगा और ट्रैफिक भी कम लगेगी और आउटर कंट्री से बहुत लोग आएंगे भी दर्शन करने। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम कह रहे हो डेवलपमेंट होगा, ये बात तुमको समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट होगा तो क्या क्या होता है? अच्छा, एक मंदिर बनेगा तो उसे क्या क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। ये राम मंदिर अपना अयोध्या में है और ये 8 कॉन्टिनेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 कॉन्टिनेंट में इसका नाम आएगा। 8 कॉन्टिनेंट? अरे मतलब 8 कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट जैसे रहता है। 8वां अजूबा? 8वां अजूबा 8वां अजूबा इसमें नाम आएगा। नाम आ जाएगा। एशियाज वर्ल्ड, अरे एशियाज वो लार्जेस्ट टेम्पल रहेगा, अयोध्या में स्थित है। इससे हम लोग को गर्व होगा। गर्व होगा। तो नाम क्या बताया तुमने अपना? अर्शियान अंसारी। अर्शियान अंसारी को जो है गर्व होगा कि अयोध्या में उसके भव्य मंदिर बनेगा। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान कि मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो उन लोगों को तुम क्या जवाब देना चाहते हो? वो सबकी अपनी समझ है, पर अगर हिंदू मुसलमान सब भाई हैं, अगर राम मंदिर बन रहा है तो जो ज़्यादा मतलब कट्टर हिंदू हैं ये सब तो अपना मतलब राय देंगे ही कि ये कट्टर हिंदू कौन होता है तुम्हारे नज़र में? कौन है कट्टर हिंदू? अब जैसे बजरंग दल वाले ऐसे ये सब कट्टर गुंडाई करते हैं बजरंग दल वाले? हाँ, क्यों नहीं करते। क्या गुंडाई करते हैं? जैसे अभी एक इंस्टाग्राम पे रील वायरल हुई थी, ऐसे इस्लामी झंडा लगा था छत पे और बजरंग दल वाले के उसको नोच के फेंक के अपना झंडा लगा दिए ऑरेंज कलर का। तो अब ये गुंडाई नहीं है? बिल्कुल गुंडाई है, ये तो गुंडाई है ही। अच्छा, और भी तो तुम वो देखते होगे, और क्या कहना चाहते हो कट्टर हिंदुओं के बारे में? और क्या कहना चाहते हैं, बस ये अपनी आवाज़ उठाए रहते हैं और मुस्लिम का कुछ सोचते नहीं है। बस हम ये कहना चाहते हैं सब मिल के आपस में भाईचारे से रहें। अच्छा, अब जैसे मान लो टीचर हैं जो पढ़ाने आते होंगे तुमको, या फिर आम
जनजीवन में तुम देखते होगे कि तुम्हारे साथ लोग व्यवहार करते हैं, तो तुम्हारे साथ कोई मंडित का पुजारी हो, मंदिर का पुजारी हो, कोई मतलब उस तरीके का जो मतलब जिनको मानते हो तुम कि हाँ ये ठीक ठाक हिंदू दिख रहा है मुझे, ये मतलब वो ऐसा नहीं है जो मार कूट करने वाले, वो कोई तुम्हारे साथ भेदभाव किसी तरीके का अयोध्या में तुम रहते हो तो? किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। अयोध्या में पूरी तरीके से सुरक्षित मानते हो तुम? हाँ, मानते हैं अपने आप को। कहीं से कोई खतरा तुमको नहीं होता? कोई खतरा क्या, आप जैसे कट्टर हिंदू अगर आ गए तो कट्टर हिंदू अयोध्या में कितने हैं? पता नहीं, लगभग 35%, 40%, 45। तुम तो आधा ही बोल दे रहे हो पूरी अयोध्या, फिर तो रहना ही नहीं चाहिए था, मुसलमानों का तो खात्मा हो जाना चाहिए था, मुसलमान तो अच्छा फल फूल रहे हैं यहाँ पे। तो यही तो बता रहे 35-40% है, तभी तो मुस्लिम मतलब रह रहे सब भाईचारे में। अच्छा तुम एक बात बताओ, ये जो भाईचारा है ये किसकी तरफ से तुमको लगता है कि निभाया जाता है? किसकी? दोनों की तरफ से कि कोई एक समुदाय की? अब सब मिल के जितने मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सब अयोध्या वासी तो हैं, तो सब साथ ही में तो रहेंगे, सब मिल के अयोध्या वासी तो हुए। अब चाहे हम अरे चले जाएं वहाँ, जैसे चले जाएं मुंबई में, तो पूछेंगे तुम हिंदू हो कि मुस्लिम, हम बताएंगे मुस्लिम, तो कहेंगे अयोध्या। अब हम ये भी तो बताएंगे कि अयोध्या वासी हैं। ये अंतर अगर समझ में आ जाए ना तो लड़ाई का जड़ ही खत्म हो जाए। जो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस बच्चे ने कहा कि अगर हम मुंबई जाते हैं, कोई हमसे पूछेगा कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तो हम बोलेंगे मुस्लिम है, लेकिन अपने आप को हम अयोध्या वासी भी कहेंगे। अच्छा बेटा, ये जो मतलब ये आजकल टीवी पे या फिर मीडिया में मोबाइल में बहुत सारा वायरल होता है कि मुस्लिम जो है वो वंदे मातरम बोलने से डरता, मतलब नहीं बोलता, तुम बोलते हो? क्यों बोलेंगे? जय माता दी, वंदे मातरम बोलोगे? जिसमें कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पर नेशनल सॉन्ग है। इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? पर क्या बोल रहे हैं? क्या पर बोल रहे हैं? पूछो। आप पता नहीं हमें क्या बता। क्या बोल रहे हैं पर? क्या बोल रहे हैं? बीजेपी वालों का थोड़ी है। नहीं, सब बोलेंगे नेशनल सॉन्ग है हमारा, वंदे मातरम बोलने में कोई कुताही नहीं, कोई कुछ नहीं है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये मैंने आपको अयोध्या की धरती से एक आपको मैंने ग्राउंड रिपोर्ट मुस्लिम इलाके से कहीं ना कहीं पेश करने की कोशिश की और आपको दिखाया कि यहाँ पे कितने वर्ष होगी बेटा आपकी? 14 साल। 14 साल का एक बच्चा जिसने ये समझाया कि राम मंदिर बनने से अयोध्या में क्या कुछ फ़र्क पड़ने जा रहा है। और अगर मैं बोलूँ आपसे कि 5 पॉइंट मुझे बताओ कि राम मंदिर बनने से अयोध्या वासियों का जीवन बदलने जा रहा है, सुधरने जा रहा है, तो क्या क्या 5 पॉइंट? जैसे अयोध्या पॉपुलर हो जाएगी और 8 कॉन्टिनेंट में नाम आ जाएगा राम मंदिर का, ठीक। फिर उसके बाद ट्रैफिक जो लगता था हनुमानगढ़ी साइड पे इधर कहीं, वो कम होगा। 2 लेन वो मिलेंगी, मतलब सड़कें बनेंगी, तो वहाँ से भी स्पीडिंग होगी। फिर उसके बाद फॉरेनर्स आएंगे, आउट ऑफ द कंट्री लोग आएंगे दर्शन करने, वो उससे भी हम लोग का फ़ायदा होगा। ये मतलब जो बात है ना, ये आपको सुनना चाहिए। और भी कोई इसके बच्चे जितना पढ़ा लिखा है यहाँ पे? नाम बताओ अपना, नाम बताओ। कौन? कोई नहीं है। थोड़ा बड़े लोगों से भी हम बात करने का कोशिश करते हैं। नहीं बात करेंगे? काहे भैया, बात नहीं करते? आप करेंगे? मतलब एक छोटा सा 14 साल के बच्चे ने वो समझाने का प्रयास किया, वो बताने का प्रयास किया जो बड़े बड़े लोग कतराते हैं बात करने में। आप उधर देख रहे हैं, मैं उधर माइक लेके गई तो वो भी उधर भाग गए, और उस तरफ गई तो वो उधर भी भाग गए। एक 14 साल के बच्चे ने वो बताया जो शायद बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता। इस बच्चे ने ये बताने का प्रयास किया कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से हिंदू का भी उतना ही फ़ायदा है, मुस्लिमों का भी उतना ही फ़ायदा है। इसी के साथ धन्यवाद।